कंपनी कई सालों से काम कर रही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चिट फंड का नया कंपनी आ गया, वैसा नहीं है। उसका एस्टेब्लिशमेंट और उनके प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर जा रहा है या चीफ मिनिस्टर जा रहा है, जो भी अधिकारी जा रहे हैं, सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, तो एक कॉमन मैन में परसेप्शन आ गया कि ये देश के बहुत बड़े और ऑथेंटिक कंपनी है। और मैंने जो कुछ पढ़ा है सुनिए। और दूसरी चीज, शुरू में उन्होंने दिया रिटर्न, शुरू में तो दिया ना थोड़ा बहुत, जी, तो भरोसा बढ़ गया लोगों का। तो क्या हुआ, ऐसे समय ना, आपकी बात सही कि ठीक है लालच था, हर आदमी को लालच होता ही है कि भाई मैं 4 पैसे लगाऊंगा, मेरे को 10 पैसा मिलना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इसमें कॉमन मैन का उतना दोष नहीं है जितना सरकार का दोष है कि जो ऐसे स्कीम को वेरीफाई नहीं कर रही है, किसी को भी परमिशन दे रही है लोगों को लूटने का। मुझे ऐसा लगता है, आप ये एंगल से भी सोचिए। मैं मेरा ओपिनियन फाइनल नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट एक कह रहा हूं कि मैंने कॉमन मैन को देखा है। सर मेरा पॉइंट ये है, आपको जो बोल रहे हैं राइट, एक मिनट सुन लीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि जब भी सहारा पे केस चल रहा था सेबी का, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन एंड सहारा हेवी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन या हाउसिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन पे, और उसके बाद क्यूसॉप बना, तो एज एन एम्प्लॉय, एज एन एजेंट आपको तो पता था कि कोर्ट्स में क्या हो रहा है, सहारा का क्या हाल हो रहा है। और क्यूसॉप बनने के बाद भी अगर आप लोग सहारा का ये क्यूसॉप का इन्वेस्टमेंट आपने पब्लिक को बेचा, तो कहीं तो आपके मन में भी होना चाहिए था कि भाई ये कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। सर मैं बीच में एक अनुमति लेकर के बोलना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को। हाँ, आपको भी इसके बाद में आप इनके बाद में आपको जब हुई थी ना सर 1 फरवरी 1978 को, तो सहारा ऐसे ही व्यवसाय करते थे, 2000 रुपए की पूंजी से शुरुआत की थी। सहारा को 1987 में आरएनबीसी का लाइसेंस मिला, जो आरबीआई की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के गाइडलाइन में आती है। रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी, जहां एक प्रावधान था कि आप मार्केट से जितना पैसा उठाएंगे 90% पैसा आरबीआई के गाइडलाइन में रखना होगा और 10% पैसा अपने व्यवसाय। ये क्या हुआ सर, वहां से उसके विश्वास का सिलसिला चालू हुआ और हम लोग भी कस्टमर तक जाकर के वही बात को बताते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सहारा को जब दबाव देने लगे सरकारी गाइडलाइन वाली संस्थाएं, तो धीरे धीरे वो वहां से हटने लगा और वो व्यवसाय को वहां से समेटते अंत तक हमारे अंदर वही विश्वास था और वही गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोग धीरे धीरे कन्वर्ट। ठीक है, उनको दीजिए माइक, अभी वो कल से उनकी क्वेश्चन सर, आप इस क्वेश्चन से मैं जवाब दूंगा, एक बार क्वेश्चन पूछता कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब भी 2 सहारा कंपनियों पे सेबी का केस चल रही थी, जिसमें शायद जजमेंट भी है, अगर इफ आई एम नॉट राइट सर, क्या कल ये 2 कंपनियों के ऊपर जजमेंट है कि पैसे वापस करने हैं, और वहां पर पीछे से सहारा ने क्यूसॉप निकाल के पैसे इन्वेस्टर्स को बुद्धू बना के दूसरे जगह रख लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो एजेंटों का भी हाथ है कि अगर आपको मैक्सिमम 9% आपको ये मिल रहा है, पे बैक मिल रहा है, जो कि एक ट्रांजैक्शन में 9% यानी सारा साल का ब्याज हो गया, और उसमें आप लोग ने कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी के एजेंट्स बन के, आपको पता था केस क्या हो रहा है, ये आप इन्वेस्टर्स को शायद नहीं बता के या उनको नई वार्निंग दे के अगर आपने पैसा शिफ्ट किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्या कहीं ना कहीं आप लोग भी दोषी रहे होंगे। सर 8वां महीना में 2012 में सुप्रीम कोर्ट का सर डिसीजन था, जो सेबी के द्वारा कहा गया था कि हमको 24,000 करोड़ वापस कीजिए। सहारा इंडिया ने ऑलरेडी बैक डेट में 4था महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना और 7वां महीना में रातों रात सारे सिस्टम को लगा करके A to Z डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करके क्यूसॉप में रख दिया था। सर यही एविडेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? एकदम से कंप्लीट प्लीज कीजिए सर। डॉक्यूमेंट को सर बैक डेट में उसको कन्वर्ट करके रखा गया था। उसके बाद सुब्रत राय के द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा था कि यदि आप सेबी से पैसा लोगे तो आपको कोर्ट का चक्कर मारते मारते जूता घिस जाएगा, लेकिन पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। पेमेंट आपको मैं दूंगा, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, लंबा समय से मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए और आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। सर जी मैं आपके तरफ ही हूं, आप शांति से बात कर लीजिए। मैं ये चाहता हूं कि आप कोर्ट में एक सबूत दीजिए कि 4 महीना पहले क्यूसॉप में पैसा शिफ्ट किया गया, जो एक बहुत बड़ा इलीगल चीज है। एक नहीं सर, 1 करोड़ सबूत देंगे सर, एक नहीं, डॉक्यूमेंट्स दिए। ठीक है, और हम लोगों ने उन पर भरोसा करके, भगवान पे भरोसा करके उसकी बातों को माना और कन्वर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में सर जाना एक आम आदमी की बस की सर औकात की बात नहीं है सर। एकदम से एकदम से एक मिनट उसको क्लियर कर देते हैं ना, हम बोले जी बोलिए भैया। बोलिए।
मैं सर एक चीज और मैं बताना चाहूं, जो आपने कहा कि विश्वास की बात है या एजेंट को नहीं पता था। जिस क्यूसॉप की हम बात कर रहे हैं, क्यूसॉप को इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया कि एक ही दिन में एक ही समय पर हजारों, पूरे देश के अंदर हजारों क्यूसॉप दुकानें खोल दी गई और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड सुब्रत राय ने बनाया। ये परेड चला मिलावट के खिलाफ जंग जिसको कहा जाता है, और उसके प्रचारक जो है करते थे वो बड़े बड़े इस सदी के महानायक होया करते थे। तो साहब मैंने आपको पहले बताया है कि ये देश जो है भावनाओं का देश है। जब ये बातें सामने आई तो हमें कैसा महसूस होगा, जबकि सुब्रत राय ने, भैया ने बताया कि ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया था मीटिंग के द्वारा कई बार, एक बार नहीं कई बार, यहां तक था कि इनके जितने भी अधिकारी है उन लोगों के द्वारा भी हम लोगों को बार बार कहा गया कि अगर अपने जमाकर्ताओं का भुगतान आप चाहते हैं तो क्यूसॉप में कन्वर्ट करवा दे। जबकि बहुत सारे क्यूसॉप का हम लोगों ने कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं कराया, कंपनी ने ऑटो कन्वर्ट उसको कर दिया, ऑटो कन्वर्ट, और जबरदस्ती। ऑटो कन्वर्ट का मतलब कि रातों रात कंप्यूटर चला के फर्जी किया गया, ऑटो कन्वर्ट कर देगा और साफ सुथरी भाषा में बोल दिया गया कि जो भी इसको लाएगा, बल्कि कुछ एजेंट ऐसे भी ने जिन लोगों ने इसका विरोध भी किया, जिन एजेंटों ने इसका विरोध किया, उन जमाकर्ताओं के पास या तो वे अपने लोग भेजने लगे या खुद उनके अधिकारी उन जमाकर्ताओं के पास जाके उल्टी सीधी बातें बता के, यही सब चीजें बता के उनके डॉक्यूमेंट यानी कि रियल एस्टेट हाउसिंग के डॉक्यूमेंट्स लेके जमा करा दिया ऑफिस पर और उनको क्यूसॉप के बॉन्ड वापस कर दिए। अब सर हम बस यही जानना चाहते हैं कि विश्वास करे तो करे किस पर। अभी जो कल भैया ने भी बताया था कि जिसको भगवान मानते हैं, जिसकी पूजा तक की करते हैं, वो व्यक्ति अगर मीटिंग के दौरान हजारों लाखों लोगों के बीच में कोई बात कहता है तो क्या उसकी बातों पे विश्वास ना किया जाए? तो हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हमने कंपनी के ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय की बातों पर और उनके अधिकारियों पर विश्वास किया। यही हमारा अपराध है। अगर ये वास्तव में अपराध है तो ठीक है, जो सजा हमारे लिए मुकर्रर होती है वो सजा हमको दी जाए। नहीं, अपराध आपका नहीं है। अगर ऐसा है तो एक्चुअली ये बेचारे सर एज एन एमएकएस क्यूरी मैं उनका बात समझ गया, थोड़ा सा क्लियर कर दूं सर। इनका जो एक पॉइंट है प्रेस बात बाजू में रख के, क्या ऑटो कन्वर्ट किया गया 3-4 महीना पहले? हाँ, तो ये आई थिंक 100% इलीगल है। हाँ, तो इसमें जरा कोर्ट प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, क्या ये कंप्लीटली इलीगल है? ऑटो कन्वर्ट आप कैसे कर सकते हो बिना इन्वेस्टर्स के परमिशन के? तो ये एक हिसाब से तो चोरी हो गई। तो ये प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए हमारा वार्ता का यही है कि हम कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल सके। ठीक है, बोलिए सर। हाँ मैं क्लियर, हाँ बोलिए सर। सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि जो सहारा की 2 विवादित कंपनियां थी, सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड और सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस दोनों के अंदर जो स्कीम चला की थी उसका नाम था एवोर्ड बॉन्ड, जो 6 साल 7 महीने में डबल दिया करती थी। निर्माण बॉन्ड, MIS की स्कीम, ये सब वगैरह था। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि सर को हमने कल 2 एडवाइस दिया था। वो एडवाइस कहने का मतलब है कि सहारा जो अपने कार्यालय से जमाकर्ताओं का भुगतान करता था तो एक पेमेंट एडवाइस कंप्यूटर से निकाला जाता था और उस पर जमाकर्ता का सिग्नेचर होता था और तब वो पैसा या तो पेमेंट होता था या दूसरी कंपनियों में रीइन्वेस्टमेंट होता था। वो दोनों एडवाइस को आप निकाल के फिर से देख लीजिए सर। वो दोनों स्कीम उसी 2 कंपनियों का है, रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का, और उसमें जो भुगतान दिखाया गया है वो 99,000 से ऊपर का है, जबकि अपने इंडियन लॉ में स्पष्ट है कि 19,999 रुपए से ऊपर किसी को कैश आप नहीं दे सकते हैं। उस एडवाइस में लिखा हुआ है कि हमने कैश में इतना पैसा दिया, 99,000 रुपया। तो आप बोल रहे हैं क्या एक तरफ से पेमेंट दिया गया लेकिन दिया नहीं? पेमेंट दिया ही नहीं गया, केवल एक काउंटर से एडवाइस निकाला गया और उस पर चिपकाया गया रेवेन्यू टिकट। बहुत सारे में फर्जी सिग्नेचर हुआ और बहुत सारे सिग्नेचर जमाकर्ताओं से करवाया भी गया है, ऐसा नहीं बैकडेट में करवाया गया है। और उसके बाद में सीधे सीधे फर्जरी है कि जब आपको 20,000 रुपया तक ही कैश पेमेंट देना है
तो आप अपने एडवाइस में 99,000, 90,000, 60,000 का एडवाइस कैसे छाप रहे हो? ये फ्रॉड नहीं तो क्या है? सर आई एग्री विथ हिम, आप ये भी पॉइंट प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और मैं दिया हूं सर को। सर और भी चाहिए तो जितना चाहिए उतना आपको पूरे देश भर से आप केवल ईमेल आईडी जनरेट कर दें और लोगों को कह दें कि सहारा के साथ जो फर्जरी हुआ है, जिनको जबरदस्ती क्यूसअप में लाया गया था, वो अपना ईमेल के द्वारा अपना सारा डिटेल भेज दें। आज भी लोग सर इतना ईमेल भेज देंगे कि आप रिसीव करते करते थक जाएंगे। क्या है, हमको पता है जी सर, लेकिन जो कल जो ऑब्जेक्शंस है उनको ये लग रहा है मैं तो आमंत्रित करता हूं सर। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, चाहे वो जिस प्लेटफॉर्म पर चाहे यहां चाहे तो यहां, हमारी आज का कहें तो हम कल फिर से रुक जाएं और जब चाहे जहां चाहे सहारा के जो भी अधिकारी हो या सहारा इंडिया का चेयरमैन हो, जिनकी भी औकात है, सॉरी लैंग्वेज गलत बोल दिए सर, जिनका भी लगता है कि हम अच्छे तरीके से अपने को डिफाइन कर सकते हैं, वो हम में से किसी एक व्यक्ति को चुन लें और वो जितना चाहे उतने लोग चले आवे, हम एक व्यक्ति उनका सारा चीज को डिफाइन करने के लिए तैयार हैं। मैदान में जवाब देंगे सर। सुनिए दो चीजें, जोश में होश नहीं खोने का, क्या करने का। भाई आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा है। आपका तो ग्रीवेंस हम लिख ही रहे हैं, सहारा कंपनी को क्वेश्चनरी हम बना रहे हैं। सही बात। ये सवाल है 10, 20, 50 जो भी सवाल बनाने के, सवाल का जवाब दो। जवाब नहीं देना इसका मतलब है कि एलिगेशंस आर एक्सेप्टेड। झूठा जवाब देना है तो आईपीसी 192, 193 की तैयारी रखना उन्होंने। और अगर इंसानियत है, अगर हो सकता है कि तो आपके कुछ डाउट हो, आपको हो सकता है ऐसा मान के चलेंगे, हम ऐसा मान के चलते कि आपके 80% आरोप गलत है, ऐसा उनका कहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो उनका चीज लाकर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमको टीवी शो जैसा डिबेट नहीं करना है। क्यों पता है क्या? जिसकी बाजू कमजोर होती है ना, वो सिर्फ चिल्ला के विषय को डाइवर्ट करना चाहता है। उसको कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या, मेन विषय चल रहा है कि सहारा के लोगों को भुगतान होना चाहिए। स्ट्रॉमैन फैलेसी में वो क्या कहेंगे पता है? जिन लोगों ने कमीशन लिया था उन्हीं लोगों ने एक्चुअल गुमराह किया। वो कमीशन का पैसा कितना, मतलब आप समझे क्या बात को? वो विषय पे घुमा के मेन विषय बाजू में रख के चर्चा उधर ले जाने का प्रयास डिसऑनेस्ट लोग करेंगे। तो हमको उसमें जाना ही नहीं। हमको बहुत शांति से राइटिंग में दिस इज नोटिस, लीगल नोटिस जाएगा एडवोकेट की तरफ से, 2 हफ्ते का समय सरकार को भी, सहारा प्रबंधन को भी, और अमेकस हो या फिर आशुतोष जी का है, हाँ आशुतोष जी भी सहारा न्यूज चैनल पे कितने साल थे? 13 साल। ठीक है, देखिए इनका भी पीएफ ग्रेड छुट्टी रुका हुआ होगा सर, वो भी नहीं मिला होगा। तो एक ख्याल में रखना, इसमें प्राइमा फैसी अगर आरोप साबित हो रहा है, 120B ऑफ आईपीसी, 34 ऑफ आईपीसी, हर व्यक्ति, हर एम्प्लॉय मतलब उनका प्रबंधन, डायरेक्टर, सभी लोग, हर व्यक्ति इक्वली लायबल रहेगा सेम पनिशमेंट के एज दैट ऑफ द मेन ऑफेंडर। तो कुछ बोलना चाहता हूं। हाँ, तो अभी आज का जो कार्रवाई है सहारा का, आज हम इसको यहां पर क्लोज करते हैं। सर मैं कुछ कहना